अब ये है कि आजकल जो केसेस आ रहे हैं तो साइनोफॉर्म अलाउ कर दिए इन लोगों के लिए, कंसाइनो, साइनोवेक और एस्ट्राजेनेका, इन चीज़ों के लिए फ़िलहाल कोई ऑर्डर्स नहीं दिए, लेकिन जो हमारी प्रैक्टिस में तो साइनोफॉर्म वो लोग ईजिली लगवा देते हैं कि आप मतलब ये है। अच्छा, अब वो भी अगर घर जाओ और घर जाके नेट के ऊपर सर्च करो इंटरनेशनल उसमें कि कितने % जो है प्रेग्नेंट हो रहे हैं एक्सपायर भी है। प्रेगनेंसी में एक्सपायरी का रेशियो पॉइंट्स में मतलब ना होने की बराबर है। पूरी दुनिया की मैं बात कर रहा हूँ कि 23 अरब की आबादी के अंदर इस टाइम पे आपको पूरी दुनिया में 1000 औरत भी नहीं मिलेगी जो प्रेगनेंसी में कोविड से एक्सपायर हुई। तो फिर उसके बाद जब रेशियो इतना कम है तो फिर ट्रायल देना तो बेकार की चीजें बनती है। नहीं, वो तो वो बेचारे जो मतलब किसी इदारे की वजह से परेशान हो गए वो लोग लगवाने आ रहे हैं, बाकी तो वो इतना नहीं है। ये तो गवर्नमेंट की यार ब्लैकमेलिंग है ना, क्योंकि मतलब आपका राइट ही नहीं है, राइट ऑफ हमारे यहाँ कंसल्टेंट थे तो वो उस दिन 2-4 दिन पहले मजाक कर रहे थे जब तक कोविड जान लेवा था तो किसी को इतनी परेशानी नहीं थी, लेकिन जब से तनख्वाह लेवा हो गया तो सब लोग परेशान हो रहे हैं कि कुछ। अब ज़्यादातर लोग ऐसे हैं, मैं खुद कहता हूँ अगर मुझे किसी दवाई से या किसी चीज़ से इत्मीनान नहीं होता कि इसके बाद मैं ठीक हो जाऊँगा या ये मेरे लिए बेहतर है तो मैं वो चीज़ नहीं कर सकता। ज़्यादातर लोग ऐसे जो आके वैक्सीन लगाते हुए भी 1000 किस्म के सवाल करते हैं कि पता नहीं अब क्या होगा, ये होगा वो होगा, तो ये है कि गवर्नमेंट प्रेशर तो दे रही है। अच्छा, अब एक चीज जो आप लोग की जॉब से रिलेटेड है, लास्ट बात आप लोग प्राइवेट सेटअप में हो और देख भी रहे हो आइसोलेशन के अंदर कॉस्ट आपको मालूम है कि जी एक पेशेंट का 25 लाख 30 लाख 40 लाख इतना जा रहा है। तो मैं जैसे पेशेंट को जब भी रेफर कर रहा होता हूँ मेरी कोशिश ये होती है कि वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल की तरफ मूव करे। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडवांटेज ये है कि गवर्नमेंट के पास इतना पैसा ही नहीं है कि आप पे एक्स्ट्रा डोज देगा वो या एक्स्ट्रा ट्रायल करेगा। गवर्नमेंट आपको सिर्फ ऑक्सीजन दे देगी जिसकी आपको नीड है, स्टेरॉइड्स आपको दे देगी, जरूरी चीजें मिलेंगी, बस अननेसेसरी चीजें या ट्रायल आप पे नहीं होंगी और आपके पैसे भी बच जाएंगे। वरना आप प्राइवेट में जाएंगे तो प्राइवेट में आउटपुट सेम है, कराची में 3 या 4 बड़े सेटअप्स हैं ना, सबका रिजल्ट सेम है, वही आउटपुट है जो गवर्नमेंट सेटअप्स के हैं। बल्कि बाद सेटअप में प्राइवेट में तो मैंने देखा है कि उनका गवर्नमेंट से भी पूरा आउटपुट है। जैसे कुछ टाइम पहले रेशो बढ़ गया था हमारा, तो ये था कि तकरीबन जितने पेशेंट आ रहे थे उसका 80% एक्सपायरी हो जा रहा था। आप क्या एडवाइस करते हो पेशेंट को, हॉस्पिटल की ट्रीटमेंट बेहतर है या होम ट्रीटमेंट बेहतर है? सर वो तो कंडीशन पर डिपेंड है। अगर ये है कि 15 लीटर 20 लीटर से बात आगे की है तो फिर तो हॉस्पिटल बेहतर है। उसके बाद तो ऑप्शन ही नहीं है ना, 20 लीटर तो मैक्सिमम पे चला वही ना, 15 लीटर 20 लीटर वो घर पे मैनेज करना बिल्कुल मुश्किल सी चीज हो जाती है और घर पे वो सारी सहूलियात नहीं मिल पाती जो हॉस्पिटल में होती है। लेकिन एक बात है, जो पेशेंट हॉस्पिटल आ जाती है तो मेंटली भी डिस्टर्ब हो जाती है, मेंटली डिस्टर्ब हो जाती है, जो अपनी फैमिली से अलग हो जाती है और दूसरी भी मुख्तलिफ किस्म के वायरसेस होते हैं तो वो और ज्यादा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट एक अलग चीज हो जाता है, मतलब समझ में आता है। और सेकेंडरी इन्फेक्शन जो हॉस्पिटल इन्वायरमेंट है, अभी कुछ टाइम पहले लास्ट ईयर की बात है तो वो एनवायरमेंट के अंदर उन लोगों ने वो आए हुए थे चेक करने के लिए, तो हमारे यहाँ कूलर पानी हर चीज में इन्फेक्शन था। वो कह रहे थे कि आप लोग भी महफूज नहीं हो, पेशेंट तो छोड़ दो। तो ये कि हॉस्पिटल का तो ये हो जाता है बातों का। इसीलिए आपने देखा होगा कि मेडिकल रिलेटेड जितने भी अफराद में कोविड हुआ उनमें बड़ा खतरनाक हुआ है। हाँ, जितने भी स्पेशली ये होते हैं ना वो, उनमें तमाम किस्म के वैक्सीन आ रहे हैं, ये सारी चीजें। अच्छा, ये तो इसके वजह से ट्रीटमेंट एक इशू ये आ रहा है कि पेशेंट जा रहा है कंसल्टेंट के पास, कंसल्टेंट उसको देखता है और वो कह देता है कि जी घर जाएं और 2 लीटर के ऊपर ऑक्सीजन लगा लें, और उसके बाद कंफ्यूजन हो जाती है। उसके बाद हम लोग जब गाइड करेंगे नहीं जी आपको 2 लीटर की नहीं, अभी आपको 5 लीटर की जरूरत है, तो वो नहीं कि मेरे कंसल्टेंट ने तो मुझे 2 लीटर बोला था। बिल्कुल, और उसमें वो फिर प्रॉपर आपको गाइडेंस की जरूरत है कि जी अगर आपकी सैचुरेशन मेंटेन हो रही है 90+ पे आ रही है तो 2 लीटर पे आ रही है, 2 लीटर को कंटिन्यू करें। 10 लीटर पे आ रही है तो आप 10 लीटर को कंटिन्यू करें। 90+ होना चाहिए। ये चीजें सिर्फ कांस्टेंट तो नहीं है। जैसे कि ज्यादातर हमारे पास पेशेंट आते थे शुगर के हवाले से कि भाई आपकी 200 शुगर आ गई है तो आप 2 यूनिट इंसुलिन लगा के सो जाए,
अगले दिन शुगर आई 340 की, ठीक है, पेशेंट ने वही 2 यूनिट इंसुलिन लगा के सो जाना है। बिल्कुल। तीसरे दिन देखना तो 500 क्रॉस हो गया, तो वो जाके कंसल्टेंट से लड़ने लग जाते हैं कि भाई ये चीज तो 2 ये। यूनिट बोला है। तो उसका प्रॉपर तरीका ये है कि पूरा क्राइटेरिया समझाया जाए। एक जैसे कि इंसुलिन का तो स्लाइडिंग स्केल के जरिए आप उसे समझा सकते हैं कि भाई इतनी होगी तो ये करना है, इतनी होगी तो ये करना है। सेम इसी तरीके से 2 लीटर की बात है तो आप उसे ये बताएंगे कि भाई सेचुरेशन अगर आपकी यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है, आप नॉर्मल पे है, आप क्लिनिकली भी बेहतर है, सांस लेने में कोई मसला नहीं है, तो आप इतनी ऑक्सीजन लगाएं। और अगर बिल्कुल आप 95 प्लस है और आप बिल्कुल 10-15 मिनट मतलब ट्रायल देंगे तो आप बंद भी कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी सिचुएशन नीचे आ रही है तो जाहिर है फिर तो आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो जितनी सैचुरेशन ड्रॉप होगी उतनी नहीं आपको ऑक्सीजन की वो नीड भी आप बढ़ती है। मतलब ये कि लेजर प्रोन के जरिए इतने हद तक दे सकते हो, ऑक्सीजन मास्क के जरिए इतने हद तक दे सकते हो। अगर इसके बाद भी मामला बिगड़ते हैं तो फिर दूसरा रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। लेकिन इनका फकीर नहीं नोजल के थ्रू अगर आप 10 लीटर में जाते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड के रिटेंशन के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो नेजल के थ्रू जितनी हमारी प्रैक्टिस है तो 5 लीटर देना पड़ता है, उसके बाद तो वही मना कर देते हैं क्योंकि वो डायरेक्ट जो है ना लंग्स को ही काम खराब कर देगा। वही वो सारे उसके बाद ये है कि ऑक्सीजन मास्क है तो 10 लीटर वाले 2 लीटर तक आप जा सकते हो। फिर उसके बाद रीब्रीथ कर आरएम आता है, आरएम से भी 15 लीटर से जब बात आगे जाती है तो फिर हॉस्पिटल से बेस्ट कोई चीज़ नहीं। लेकिन ज़्यादातर एक प्रैक्टिस में ये चीज़ देखी गई है कि जैसे कि हॉस्पिटल रिलेटेड में हो गया, आप होगा या इस तरह के कोई भी हमारे साथ डॉक्टर फिजियोथेरापिस्ट कुछ भी हो, तो उनके अगर घर में कोई कोविड का केस रिपोर्ट होता है तो वो सबसे पहले 15 से 20 दिनों से घर पे क्वारंटाइन करते हैं। हाँ। वो फौरन लेके पेशेंट हॉस्पिटल नहीं जाते। तो ये इस हवाले से अगर पेशेंट ये है कि अगर वो उसकी डिमांड इतनी ज़्यादा नहीं है तो मैं कहता हूँ घर वाला ऑप्शन सबसे ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वही स्टेरॉइड आपको हॉस्पिटल में लगने हैं, ठीक है। और उसमें मैंने बहुत से ऐसे पेशेंट्स देखे हैं जिनके पैनल थे, जो पैनल पे फ्री में आप दुकान में इलाज करा सकते थे, नहीं गए, नहीं अवेयरनेस थी उनके फैमिली में डॉक्टर्स को, उन्होंने घर पे रखा। तो मैं वही बता रहा हूँ ना कि जो मतलब हेल्थ केयर से रिलेटेड लोग थे उन्होंने अगर अपनी फैमिली में इस तरह का केस हुआ है तो उन्होंने उसको घर पे क्वारंटाइन किया। बाहर के बंदे को जैसे मेरे कोई जानने वालों में से कोई मुझे कॉल करता है कि भाई कोविड हो गया और ये हालात है, तो मैं कहता हूँ वही हॉस्पिटल से रिलीव करो। उसकी वजह क्या है, क्योंकि वो सारी चीजें फिर हमें बताते हैं कि भाई फलाने के मशवरे पे तो हमने ये कर लिया था। वैसे हाँ, वैसे बेहतरीन चीज यही है अगर वो मैनेजेबल है, मतलब अंडर 10 अंडर 8 और इस तरह की चीजें हैं और पेशेंट क्लिनिकली बेहतर है, जीसीएस उसका बेहतर है, जो वायरल मार्कर होगा, इस तरह की चीजें अगर बहुत ज्यादा सीवियरिटी की तरफ नहीं जाता तो घर पे रहना सबसे बेहतरीन है। लेकिन अगर आपके पास केयर करने वाला कोई नहीं है और आप डिपेंडेंट है बहुत ज्यादा, फिर आपके लिए हॉस्पिटल ही रहेगा। तो प्लियोलॉजिस्ट तो नहीं बनना चाहिए ना। अब हमारे यहाँ तो ये है कि पेराडोल के बारे में जाके गूगल पे सर्च कर लिया और जाके एमबीबीएस की डिग्री फेंक दी कि भाई आप तो गलत कह रहे हो, कहीं नहीं बता रहे। तो ये है कि हर चीज़ करने का एक अपना स्टाफ होता है, डॉक्टर है, आप मेरा काम नहीं कर सकते, मैं आपका काम नहीं कर सकता। देखो अगर आपकी सैचुरेशन 90 तक है ना तब तो सही है, लेकिन अगर आपकी सैचुरेशन 89 पे आ रही है लेकिन सर और आप उठ के वॉशरूम तक जा रहे हैं तो आपकी सैचुरेशन तेजी से ड्रॉप हो रही है, उस सिचुएशन वहां पे काम खराब हो जाता है फिर। सिचुएशन के ड्रॉप होने में वक्त तो नहीं लगता, पेशेंट को खराब होने में। जब आपको एक चीज़ का पहले से इल्म है, आपने रिपोर्ट अपने पास रखी थी कि भाई पेशेंट को मेरे कोविड है और ये सारी चीज़ें खराब है, उसके बावजूद भी आप पास में बैठे हो, आप किसी टेक्निकल आदमी को नहीं बुला रहे हो तो बेवकूफ़ी हो गई। मैंने एक केस देखा है, डॉक्टर के पास फर्स्ट विजिट तो उसने ये 92 सैचुरेशन थी जी, नेक्स्ट डे गया क्लिनिक पे वो 87 पे था, बिल्कुल। थर्ड डे पे वो गया वो 81 पे सैचुरेशन उसकी ड्रॉप हुई है। जब मेरे पास आया वो 78 पे था सैचुरेशन। अब हर बार जब वो क्लिनिक आ रहा है और जा रहा है, वो जो ट्रेवलिंग उसकी हो रही है वो 8 से 10 ड्रॉप कर जा रहा है सैचुरेशन। अब इस बीच भी अगर आप कॉन्शियस नहीं हो रहे तो फिर तो मुश्किल है ना। और ये बहरहाल डॉक्टर्स को अवेयर करना चाहिए, अवेयरनेस के लोगों को एजुकेट करना ज्यादातर चाहिए। पेशेंट ऐसे कोविड के कि 96 पे उन्हें कोविड हुआ और 96 पे ही कोविड चला गया। बहुत सारे केसेस हैं। ज्यादातर केसेस इस तरह है। तो अब ये नहीं, शुरू में जब कोविड आम हो गया था तो जैसे मेरे साथ जो एक्सपीरियंस हो गया, मैंने वीडियो बना के अपलोड कर दी। अब आपके साथ उससे मुख्तलिफ मसाइल हो रहे हैं, आप उसको तो फॉलो नहीं करोगे। सबको अलग अलग है ना, वही कह रहे हैं ना। अभी वो पापोश वाला केस था, उसका एक्सरे चेंजेस देखी, वो एक साइड बिल्कुल इन्वॉल्व हुआ था और एक साइड नहीं था, यही चीज है। लेकिन वो क्योंकि कंप्लीट रेस्ट के ऊपर चला गया, फर्स्ट डे से वो ऑब्जर्वेशन में था तो रिकवर कर गया माशाल्लाह। कोविड में कंप्लीट बेड रेस्ट मस्ट। मोरल तो बहरहाल मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि कोविड में कंप्लीट बेड रेस्ट है। बिल्कुल।
फैसला आपका। एक्सपीरियंस शेयर करना हक बनता है और अच्छा भी है, जो मेरे साथ हुआ है मैं बताऊं, जो इनके साथ हुआ ये बताए, लेकिन ये कि कंप्लीट उस पर डिपेंड ना करे किसी भी अपने डॉक्टर से। जैसे कि यहाँ इस करीब के लोग थे, हाँ, यहाँ हाँ, जाने वाले, तो हमें कोई इस तरह का पेशेंट मिलता है तो हम फौरन आपसे रब्ता कर सही। लेते हैं। तो इस तरह ये है कि जो जिसका फैमिली डॉक्टर है तो वो उनसे रास्ते में रहे, बिल्कुल। चलें, आज के लिए फिलहाल इतना ही। आप सबके